हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बातें कर रहे थे, ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे थे, ग्राउंड पे लैंड हो रहा था। पर आज हम क्या करने वाले, एक हाइट पे जब छोड़ते हैं, हाइट से ऐसे मान लो कोई भी बिल्डिंग हाइट है ऐसे हॉरिजॉन्टली या फिर ऐसे एंगल से या फिर एंगल से ऐसे नीचे, तब उस केस में कैसे अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, पहले तो वो समझते हैं। तो पहले मैं थियरी समझा देता हूँ, एकदम बेसिक वाली, जो कि मोस्टली आप खुद भी डिराइव कर सकते हो। तो चलिए पहला केस देखते हैं। इसमें 3 केस है। पहला केस देखते हैं कि जब हम एकदम हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं विथ एंगल 0, ठीक है, विथ एंगल 0, ठीक है, कोई भी एंगल नहीं है, ऐसे फेंकते हैं तो उसका पाथ कैसा होगा दोस्तों, ऐसा कुछ पाथ होगा, ठीक है, ये है उसका पाथ। तो अभी देखो दोस्तों, अभी इसमें पहले हम क्या डिराइव करने वाले हैं, सबसे पहले डिराइव करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मान लो एच हाइट से फेंक दिया है हमने, ठीक है। इसमें इनिशियल अब हम 2 कॉलम बनाएंगे। अभी सबसे पहले तो वाई डायरेक्शन का और एक्स डायरेक्शन का, ठीक है। उसमें हम लिखेंगे सब क्या क्या मेंशन्ड है। तो सबसे पहले यू वाई तो है 0। क्यों 0 है? क्योंकि हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका है, ठीक। अच्छा, फिर यू एक्स, फिर है हमारा यू एक्स भी है, कितना यू है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्लियरली। फिर हमारा जो एस वाई है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, जब वो लैंड होगा तब होगा -h। क्यों? क्योंकि आप मोस्टली आपको पता होगा, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। फिर एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है कितना, -g। बस ये 3 चीज़ हमको पता है। इसमें है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, जो कि हमको जो होता है क्या, रेंज, ठीक है, रेंज है, हमको नहीं पता, ठीक है। और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो 0 है, अनलेस कोई विंड मेंशन किया तो हम वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम कैसे निकालेंगे, हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं वाई डायरेक्शन में। कोई समझने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो देखो, ये -h है, ये यू वाई तो है 0, प्लस ये है -g हमारा, इनटू ये टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर। ये अलग कलर से लिख देता हूँ। चलिए, तो ये आ गया दोस्तों हमारे इस केस के लिए। आप सॉल्व कर देंगे इसको, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस था, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट का जो गोल्डन फॉर्मूला है, जो आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आ जाएगा कितना, √2h/g, ठीक है। चलिए, ये तो आ गया हमारा टाइम का फॉर्मूला। अभी देखो, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया है। अभी हमको क्या फाइंड कर सकते हैं, हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, रेंज। चलिए, अभी हम फाइंड करते हैं रेंज। तो रेंज में क्या लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अभी आप देख सकते हैं कि ये तो है 0, क्योंकि कोई विंड कुछ बोला नहीं है, तो हम 0 ही मानते हैं। तो रेंज में r लिख देता हूँ अभी इसको, और ये u वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है u, और टाइम ऑफ फ्लाइट दोस्तों अगर हम पूरा निकालें तो कितना हो जाएगा, √2h/g, ठीक है। तो यही हमारा दोस्तों रेंज का फॉर्मूला आ जाता है। आप इसको चाहे तो याद रख सकते हैं, बाकी तो बहुत ईजी है डिराइव करना, ठीक है। चलिए, तो देखो, अभी हम इसमें मैक्सिमम हाइट की तो बात नहीं आती। क्यों? क्योंकि इधर से फेंक रहे तो मैक्सिमम हाइट ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। चलिए, तो अभी हम निकालते हैं कि ये कितने एंगल पे लैंड होता है। ये जो पार्टिकल है वो थीटा से हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लैंड होता है। तो उसके लिए भी बहुत ईजी है, देखो ध्यान से देखना, ये से फेंक रहे हैं और ऐसा लैंड हो रहा है। तो अभी देखो, इधर जब हम करेंगे तो ये यू एक्स था कितना u, तो इधर भी अगर हम ब्रेक करें कंपोनेंट्स, तो थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। चलिए, तो इधर कंपोनेंट्स यू एक्स, तो देखो u ही रहेगा। क्यों u रहेगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अभी देखो, इसमें कुछ वी वाई आ चुकी होगी, मैं इसको v लिख देता हूँ u की वजह, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन हो। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो वी वाई कुछ आ चुका होगा, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे देखना। अभी इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल वन डायरेक्शन मोशन है, सिर्फ 2 डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब 1D मोशन के सारे इक्वेशन इधर लगा सकते हैं। देखो, तो आप देख लीजिए, इधर वी वाई कितना था, 0, ठीक है, और बाद में h डिस्प्लेसमेंट होने के बाद कितना हो गया, वी वाई कुछ आ गई है, तो वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम। तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, इधर ये सॉरी दोस्तों ये u है, हाँ ठीक है,
uy² प्लस 2as, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। तो चलिए vy² हमको पता है नहीं, vy² को vy² रखते हैं, ये है 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन है -g और ये है -h, ठीक है। तो दोस्तों हमारा vy क्या आ जाएगा, √2gh, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, vy हमारा आ जाएगा √2gh। तो अभी इसका एंगल हम देखें तो ये इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा तो वही सेम एंगल ये होगा, ठीक है। तो अगर हम लिखें tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vy बाई vx, जो कि हो जाएगा √2gh/u। आप ये ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए या तो ठीक है, चलिए ये एंगल आ जाएगा कितना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2gh/u। तो देखिए ये कोई करंट की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इसमें आप सिंपली किसी भी जगह पे आप लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि vy क्या है, uy प्लस at, और देखो ये u तो है 0 और ये है -g, ठीक है ना। तो आप पता है कि vy किसी भी टाइम पे क्या है, -gt है, ठीक है। इसलिए बहुत ईजी है, कोई भी समय पे आप बोला हो तो उस पर एंगल आप निकाल सकते हैं। चलिए ये तो आ गया। अभी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, रेंज निकल गया और ये निकल गया। और एक चीज़, अगर हम ये जो पर्टिकुलर मोशन है उसके लिए अगर हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं, वो देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इसके लिए। तो चलिए पहले तो अगर हम y डायरेक्शन में अगर हम लिखे तो डिस्प्लेसमेंट को मैं y लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy/t प्लस हाफ gt², ठीक है। ये हो जाएगा। तो y डायरेक्शन में देखो uy अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं तो uy तो है 0, ठीक है। uy कितना है, 0 प्लस, ये मैंने थोड़ा सा लिख लिया है। y हम कैसे मेजर करें, y मैं बता दूँ आपको, y हम ऐसे मेजर करें इधर से, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिया है, +t में लिया, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ऐसे साइन के साथ अगर आपको लेना हो तो मैं साइन के साथ ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्लस -y इज इक्वल टू प्लस हाफ इंटू -g इंटू t²। तो y हमारा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ गया, हाफ gt²। किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम t पे y हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी। अभी हम x देखें तो क्या हो जाएगा, uxt प्लस हाफ ax t², ठीक है, हाफ ax t²। पर देखिए हमारा ax तो है 0, क्योंकि कोई विंड कुछ बोला नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारा ux कितना था दोस्तों, u, x इज इक्वल टू ut आ गया। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये था इक्वेशन नंबर 2। अभी टाइम की वैल्यू को हम इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू x/u, ठीक है। हम यही करते हैं, बेसिकली हमें y और x में रिलेशन चाहिए होता है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दिखना क्या बनेगा, वो सब अब करके देखिए क्या बन जाएगा, हाफ gx²/u²। ये हमारा बन गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बस इतना ही था। अब किसी भी मोशन के लिए ये डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ टाइम को सब्स्टिट्यूट करके आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। चलिए ये तो हमारा फर्स्ट केस ऑफिशियली हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। चलिए दूसरा केस लेते हैं। सेकेंड केस हम लेते हैं, हम क्या लेते हैं, थोड़ा नीचे में चला जाता हूँ। सेकेंड केस हम क्या लेंगे, किसी एंगल के साथ हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखिए वो कैसे करेंगे उस केस में। तो मान लो अगर हम हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से हम फेंक दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये हाइट h है मान लो, सेम कहानी। पहले तो हम ब्रेक कर देंगे कॉम्पोनेंट्स x और y डायरेक्शन में। ये आ जाएगा u cos थीटा और ये आ जाएगा u sin थीटा, ठीक है। और मोशन कैसा होगा, अगर मोशन की बात करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट अच्छे से बना देता हूँ मैं, ये ठीक है। चलिए ऐसा कोई मोशन हो जाएगा। इधर से इधर तक आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सिंपली जो हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था ऐसा ही होगा, और आगे थोड़ा अलग बिहेव करने लगेगा। तो चलिए हम साथ क्या करेंगे, किसी भी केस में आप खुद भी कर सकते हैं ये चीज़। किसी भी केस में निकालने के लिए हम पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, y डायरेक्शन x डायरेक्शन। uy कितना है, इस बार है प्लस u sin थीटा, क्योंकि हम ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। ux है दोस्तों u cos थीटा, ay है -g
ए एक्स है 0, एस वाई तो है -h, एस एक्स यानी कि रेंज हमको नहीं पता। ठीक, पहले तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिख कर टाइम की, ऑब्वियस ही बात है। चलिए पहले हम लिखते हैं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बहुत ईजी, आपको समझ में आ ही चुका होगा आपको कि हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। तो हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो दोस्तों इधर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर सकते हैं टाइम को। ठीक है, तो चलिए अगर बुक में आप देखेंगे तो बुक में से लिखा होगा कि इसके आगे टाइम को सॉल्व कर दें, पर हम टाइम का एक्सप्रेशन चलो ले ही आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हाफ टी टी स्क्वायर्ड माइनस यू साइन थीटा टी माइनस एच इज इक्वल टू 0। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है आपको सबको, बेसिक फार्मूला क्या होती है? माइनस बी क्या है? ये प्लस हो जाएगा यू साइन थीटा प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac। तो देखो मैं लिख देता हूँ -4, ए क्या है हमारा हाफ जी और ये है -h, तो ये दोस्तों प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस 2gh हो जाएगा अपॉन ये कितना आ जाएगा 2a। तो 2a मतलब 2 इंटू हाफ जी। ठीक है, 2a। तो चलिए ये कितना आ गया, ये जी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली अगर ये माइनस नहीं लेंगे हम, ये प्लस ही। बेसिकली अगर आपको टाइम निकालना है तो अगर ये माइनस करने पे, अगर हम माइनस करने पे इसको छोटा आंसर आता है तो सबसे पहले वो लेंगे। तो चलिए ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, टाइम का फॉर्मूला। वैसे तो मैं आप पे छोड़ देता सॉल्व करने के लिए, पर कोई बात नहीं, मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए तो हमारा टाइम निकल गया। अभी हम क्या निकालने वाले हैं? रेंज हम निकालने वाले हैं। चलिए रेंज निकाल लेते हैं किसी भी टाइम पे। तो रेंज क्या हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, जैसे कि हर बार में 0 ही होता है वो तो। और ये यू एक्स इतना है, ये है यू कॉस थीटा इंटू टी, जो टी आप पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, ये जो मैंने टी लिखा है सिंपली आप इस पर पुट कर सकते हैं तो आपको रेंज मिल जाएगी। ठीक है, ये रेंज मतलब ये वाली चीज़, ये है रेंज, आपको ये मिल जाएगा। आप सिंपली पुट करके देख लीजिए। फिर अगर हम पूछे कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर कोई पूछे ऐसा तो हम कैसे निकालेंगे? एक ही इक्वेशन हमारे पास, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as, या तो वैसे भी कर सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, सॉरी माइनस जी टी। ठीक है, दो इक्वेशन है। आप टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना तो ऐसे कर सकते हैं, पर मैं अभी जब ये नीचे लैंड होगा तब का निकाल रहा हूँ। तो जब ये नीचे लैंड हो जाएगा, ठीक है, जब ये नीचे लैंड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। तो मैं इसको डायरेक्टली प्लस 2gh लिख देता हूँ। और यू वाई कितना है दोस्तों, यू साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो नीचे सबसे ये नीचे लैंड होगा तब की बात कर रहे हैं हम, तो नीचे लैंड होगा तब मैं ये बना देता हूँ। ये तो रहेगा कितना यू कॉस थीटा ही रहेगा, और ये हो जाएगा वी वाई, जो कि हमने अभी देखा कितना हो रहा है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ठीक है, आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर एंगल निकाल ही लेते हैं अभी। तो अभी एंगल निकालना हो tan थीटा कितना बनाएगा ज़मीन से, तो कितना हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स, जो कि हो जाएगा इधर नीचे लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख देते हैं हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा, इसको अल्फ़ा लिख देते हैं, थीटा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको अल्फ़ा लिख देते हैं नीचे के एंगल को। ठीक है, इजी था एकदम इजी। चलिए ये हमारा आगे, और हाँ मैक्सिमम हाइट तो करना भूल ही गया, चलिए मैक्सिमम हाइट कर लेते हैं।
मैक्सिमम हाइट अगर हम करें एच मैक्स, तो वो तो कितना हो जाएगा, ये जो हमारी एच है प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने डायरेक्ट इतना अच्छे से कैसे लिख दिया, तो देखो ये मैक्सिमम हाइट इसी पॉइंट पे होगी, इसी पॉइंट पे होगी हमारी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यही पॉइंट पे होगी। तो ये कितनी ज़मीन से कितनी नीचे है, ये एच तो हमारी इधर तक एच हो गया। और ये आपको पता हो 1D मोशन में क्या आती थी मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमारे क्या था 1D मोशन नहीं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ये हमने डिराइव करी। अगर आपको नहीं पता कि कैसा है तो आप वो वीडियो इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट पे, काइंड में प्रोजेक्टाइल मोशन की थियरी। ठीक है, चलिए ये सब तो हो गया। अभी लास्ट केस है इस वीडियो का, जो कि हम थीटा एंगल से नीचे भेज रहे हैं, तो उसमें भी कौन सी बड़ी बात है। एक मिनट, थर्ड केस थीटा एंगल पे नीचे भेज रहे हैं हम यू से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा ये हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, और ये हमारी हाइट मान लो एच है। तो फिर से हम वही चीज़ करेंगे। इसका पाथ कैसा होगा, अगर हम पाथ की बात करें तो पाथ ऑब्वियसली पैराबोलिक आएगा ऐसा। ठीक है, सॉरी ये राइट एंगल नहीं होगा कुछ ऐसा। देखो ये 90 डिग्री नहीं है दोस्तों, 90 डिग्री नहीं है, कुछ अलग ही एंगल है जो हमको पता नहीं है अभी। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम चीज़ एक्स और वाई डायरेक्शन में लिखो और सब कुछ निकाल दो, फाइंड कर लीजिए। ये देखो क्या आएगा इसमें, यू वाई है माइनस यू साइन थीटा इस बार क्योंकि नीचे है। ठीक है, फिर ए वाई है माइनस जी, एस वाई है माइनस एच, यू एक्स है यू कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन यानी कि रेंज वो हमको नहीं पता, और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो है 0। अनलेस कुछ मेंशन किया हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो अब सबसे पहले हम टाइम फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दोस्तों ये सब कुछ देखो प्लस हो जाएगा, देखो सब कुछ प्लस हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा टी माइनस एच इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी आप दोस्तों देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम निकालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, माइनस यू साइन थीटा प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4 से करेंगे दोस्तों, इधर माइनस से ध्यान रखना। तो माइनस 4 से करेंगे तो इवेंचुअली वो टर्म क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2gh अपॉन 2a, मतलब जी अलग कलर से करते हैं इसको। तो आप देखेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है। इसमें देखो इधर सिर्फ माइनस यू साइन थीटा है, ठीक है ना, क्या सिर्फ माइनस यू साइन थीटा, और ऊपर वाले में क्या था, प्लस था। ठीक है ना, देख सकते हैं ईजीली, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको ये बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होगी तो उसमें ईजीली निकल जाएगा। ठीक, फिर रेंज की बात करें तो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि टी इसमें हम पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का कोई सवाल उठता नहीं है। इसमें फिर से अगर हम करें कि वी वाई स्क्वायर एंगल निकालना चाहिए इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है ना, तो वी वाई हमारा क्या आ जाएगा, वी वाई हमारा आ जाएगा अंडर रूट यू वाई, सॉरी इसको यू साइन थीटा लिख देते हैं हम, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में और उस केस में, दोनों केस में वी वाई तो सेम ही आएगा, देखो आ रहा है सेम। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। और फिर अगर फिर से हम एंगल निकालना चाहे हम अगर, तो देखना ध्यान से दिखना, ये कितना होगा, यू कॉस थीटा और ये हो गया वी वाई। तो ये जो एंगल होगा, सॉरी इसको अल्फा लिख देते हैं, यही वो एंगल अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें भी सेम एंगल तो दोनों में सेम ही आएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स। अभी वी वाई क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh
अपॉन यू कॉस थीटा। ये हमारा एंगल निकल गया। मैक्सिमम हाइट का कोई सवाल उठता नहीं है क्योंकि एच हाइट से नीचे फेंक रहे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये दोस्तों हमारे क्या आ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट और वो सब रेंज और वो सब कुछ बेसिक इसमें कवर हो चुका है। देखो अभी मैं इस क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आप बोलेंगे कि ये सब थियरी तो करो, पर क्या काम, एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मान लो तो कौन सा एंगल पे फेंक के अगर हम 37 डिग्री का एंगल चाहते हैं, ये हाइट है 50 मीटर्स, ठीक है, तो ये इधर एक टारगेट है हमारा कहाँ पे, 100 मीटर्स पे, ताकि उसको जाके हिट करे। ठीक है, ये ऐसे सवाल आ सकते हैं, एकदम बेसिक सवाल ऐसा आ सकता है। तो इस देखो इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले 100 क्या है, 100 है रेंज का फॉर्मूला u cos 37 इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड तो हमें पता है नहीं, टाइम पीरियड इसका क्या होता है, इस इक्वेशन से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन, देखिएगा, -50 इज इक्वल टू प्लस u sin 37 इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सॉरी इधर टी स्क्वायर नहीं आएगा दोस्तों, यस। तो ये दोस्तों बस इसमें आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए। इसमें सिर्फ मैथ्स ही है, फिजिक्स तो सिर्फ आप इक्वेशन लिख के ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए ये दोनों इक्वेशन लिख के आप इजीली क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यू और टी हमको अननोन है। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आप एकदम इजीली इससे टी की वैल्यू या तो इससे टी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू में क्वाड्रेटिक बना लीजिए और आपका क्वेश्चन इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यही है हमारी प्रोजेक्ट एंड मोशन की थियरी। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कवर करेंगे, इंक्लाइन प्लेन में जब हम फेंकते हैं, थोड़े एग्जाम्पल्स आएंगे, फिर बाद में क्या है इंक्लाइन प्लेन पे जब हम फेंकते हैं तो उसमें कैसे करते हैं। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी के लिए आपकी मैं विदाई लेता हूँ। जी चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करेगा, जितना हो सके उतना शेयर करेगा। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए।